बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होता है बेसिक्स ऑफ टूरिज्म कॉन्सेप्ट एसएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उससे संबंधित में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो वो लेकर आ गए हूँ। पहले अपन एग्जाम पैटर्न पर बात करेंगे, आपका एग्जाम कैसा आएगा, क्या उसमें पासिंग मार्क्स चाहिए, फिर अपन इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है वो देखेंगे, साथ के साथ थ्योरी भी मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित। तो उसमें क्या होता है, आपको पता है जो पर्सन है, जो उनके ऑप्शन है वो चेंज हो सकते हैं, प्रश्नों को अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको थ्योरी का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। तो अपन जो देखें कि जो आपका कोर्स जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, ये कैसा किस एग्ज़ाम पैटर्न पे कार्य करता है। एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम होती है आपकी। एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं आपके सामने, सॉरी एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम होती है, ऑप्शंस जो आपके सामने देखने को मिलते हैं। और 1 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो नॉन कॉलेज के जो विद्यार्थी होते हैं उनको टोटल 50 अंक चाहिए, और पासिंग मार्क्स होते हैं वो कितने चाहिए, 20 नंबर के चाहिए। तो जो नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनका 50 अंक का पेपर होता है, उसमें से टोटल उन्हें पास होने के लिए 20 अंक चाहिए। जो फिर रेगुलर वाले विद्यार्थियों की बात करें, रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं उनका पेपर होता है 40 नंबर का, और पासिंग मार्क्स उनको कितने चाहिए, 16 अंक है वो पास होने के लिए चाहिए। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म का पेपर। इसमें पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे ये अब अपन समझने का प्रयास करेंगे, प्लस थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले वाला है, टूरिज्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा। तो भाई आप कहीं पे भी घूमने जाते हो तो क्यों जाते हो, मनोरंजन के लिए, आपका मूड नहीं लग रहा, आपका मन उदास सा चल रहा था, आपसे चलो घूमने के लिए चलते हैं। तो किस लिए जाते हो, मनोरंजन के लिए जाते हो, रिक्रिएशन के लिए, खुद को रिफ्रेशमेंट के लिए आप घूमने के लिए जाते हो। बहुत ईजी सा प्रश्न था, ऐसे ही प्रश्न आते हैं इसके अंदर। अगले वाला है, टूरिस्ट कौन होते हैं, हु इज कंसिडर्ड ए टूरिस्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है, जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो जो 24 घंटे से अधिक और 1 वर्ष से कम समय तक किसी स्थान पर जाए मतलब ऐसा जो 1 दिन के लिए, 1 दिन से ज़्यादा और 1 साल से कम किसी स्थान पर कोई आदमी जाकर रह रहा है, तो वो वहाँ का क्या कहलाएगा, टूरिस्ट कहलाता है। तो ये एक डेफिनेशन होती है टूरिस्ट की, कि 1 दिन से लेकर 1 साल तक का समय रहता है। 1 साल से ज़्यादा रहने लगे तो आप वहाँ के क्या होने लग जाओगे, स्थानीय निवासी के रूप में आपको जाने लग जाएगा, आप टूरिस्ट नहीं रह जाओगे। समझ में आ गया। टूरिस्ट वीज़ा भी तो होता है ना विदेश जाने का, तो उसमें भी होता है टेन्योर 6 महीने का, 1 साल का, तो मैक्सिमम लेकिन 1 साल का ही होता है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिज्म शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से होती है। तो टूरिज्म जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रेंच भाषा से टूरिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रेंच भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है टूरिज्म शब्द की। और अगले वाला प्रश्न की तरफ बढ़े, एक्सक्यूरनिस्ट क्या कौन होते हैं। तो एक्सक्यूरनिस्ट कौन होते हैं। तो एक्सक्यूरनिस्ट होते हैं जो दिन में आए और जाए, मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं होते जो दिन में आए घूमने के लिए और दिन में चले गए, तो वो कौन से कहलाते हैं, एक्सक्यूरनिस्ट के नाम से उनको जाना जाता है। तो ये टेक्निकल टर्म है, अच्छे से याद कर लेना। आपको अगर एक्सक्यूरनिस्ट शब्द दिखे तो इसका मतलब है वहाँ पर कोई भी अगर उदाहरण देके भी आपको समझाया जाए तो ऐसा ऑप्शन टिक करना जहाँ पर कोई व्यक्ति 1 दिन में जाकर ही वापिस आ रहा है। अगले वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टूरिज्म का एक सही फॉर्म नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ टूरिज्म। तो कौन सा नहीं है इसमें से तो लीगल टूरिज्म है वो एक प्रकार का टूरिज्म का पार्ट नहीं होता है। मास टूरिज्म का अर्थ क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं वो जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वो मास टूरिज्म होता है। जैसे कि कोई मेला लग रहा है तो आप वहाँ पे जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, वो मास टूरिज्म ही आएगा। फिर इको टूरिज्म, इको टूरिज्म क्या है, कोई प्रकृति में आप कहीं पे घूमने के लिए चले गए तो वो इको टूरिज्म में आएगा। मेडिकल टूरिज्म मतलब आप कहीं कोई आपको चिकित्सा करवाने के लिए आपको कहीं पर जाना पड़ रहा है, तो वो मेडिकल टूरिज्म। और लीगल टूरिज्म मतलब कोई जेल में डाल दिया था तो वो लीगल टूरिज्म में आ जाएगा, तो वो कोई टूरिज्म नहीं होता है। समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डोमेस्टिक टूरिज्म का क्या अर्थ होता है। तो आप डोमेस्टिक टूरिज्म क्या हो थे, मान ले थाला गांव उठ के कोई दूसरा गांव का पहाड़ पर चला गया, वो क्या है, डोमेस्टिक टूरिज्म है। समझ में आ गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, देश के अंदर की जब यात्रा करते हो तो उसे डोमेस्टिक टूरिज्म कहा जाता है। 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े, टूरिज्म सिस्टम में
निम्नलिखित में से क्या शामिल होना चाहिए? व्हाट इज इंक्लूडेड इन द टूरिज्म सिस्टम? तो टूरिज्म सिस्टम में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? टूरिस्ट होंगे भाई, लोग होंगे जल्दी तो टूरिस्ट टूरिज्म कहलाओगो। डेस्टिनेशन को जगह भी होनी चाहिए, अँ को नहीं कठिन चाल पड़े मुँह करके रूटीन जाता रही, ऐसा नहीं होता ना कोई फिक्स जगह होती है, आप वहाँ पर जाके घूमते हो। शिमला जाने के लिए आपको जाना था शिमला और चले गए आप यहाँ पे जैसलमेर की तरफ, ऐसा नहीं होता ना, फिक्स जगह होती है आपकी कोई ना कोई। और ट्रांसपोर्टेशन, और जाओगे भी कहीं ना कोई ट्रांसपोर्ट कोई साधन के माध्यम से जाओगे, ऐसा तो नहीं है कि आप पैदल ही चल पड़े, ऑब्वियसली बात है पैदल भी जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास जीवन में समय नहीं है इतना ज़्यादा, अगर ज़्यादा वैल्यू नहीं हो तो आप कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का ही प्रयोग करोगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सारे की सारी चीज़ें वो टूरिज्म में शामिल होती हैं। कंपोनेंट ऑफ द टूरिज्म में निम्नलिखित में क्या शामिल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म? तो इनमें से कौन सा नहीं है टूरिज्म का कंपोनेंट? तो इसका सही होगा एग्रीकल्चर टूरिज्म का कंपोनेंट नहीं होता है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन, अट्रैक्शन और एकोमोडेशन, ये चारे के चारे क्या होंगे जो टूरिज्म का कंपोनेंट होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट तो होता ही होता है भाई, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाते हो। अट्रैक्शन, आकर्षण, भाई कोई जगह का प्रति थाना आकर्षण होगो, बढ़िया लगा जल्दी तो जाओगा, नहीं थोड़ी कोई क्या करने जाओगा, नहीं कोई जो गांव जो शहर है तो वह है उठे कोई नाड़ा का करने, तो कोई टूरिज्म में कौन सा गार्डन में जाए सब टूरिज्म करने भी, समझ में आ गया ना। तो अट्रैक्शन होना चाहिए चीज़ों के प्रति, और रिकमेंडेशन में स्वीकृति भी होनी चाहिए उस चीज़ की। अगले वाला, पर्यटन का ऐतिहासिक विकास किस युग में हुआ था? तो किस युग में हुआ था? बहुत प्राचीन काल में हुआ था, तब से ही चल रहा है टूरिज्म। समझ में आ गया आपको? जो ये जो पढ़ते हैं अपन, मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता होती थी या हड़प्पा सभ्यता के लोग भी है, वो रोमन सभ्यता या मेसोपोटामिया के लोगों से जाकर मिलते थे, इनका उदाहरण भी मिलता है आपको। तो टूरिज्म है वो बहुत पहले से चल रहा है, ये आप समझो कि मैं जा रहा हूँ जना कुछ न्यारो काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। कौन सी यात्रा लेश्योर टूरिज्म का उदाहरण है? तो लेश्योर टूरिज्म का कौन सी होती है? छुट्टियां बिताने के लिए जाना, गो टू द वेकेशन। तो थारा मतलब अब पेपर बाद में छुट्टी पड़ेंगे तो कठे घूमने जाओगा, वही कहलाओगो। अब की बार बोल दियो कि मैं लेश्योर टूरिज्म पे जा रहा हूँ। इंटरनेट टूरिज्म क्या कहलाता है? तो इंटरनेट टूरिज्म क्या होगो? इंटरनल टूरिज्म क्या होता है? आंतरिक पर्यटन क्या होता है इनमें से? जो देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य के जाए। तो आया मान लो कहते था बिहार जाने को मौका मिल गो घूमने के लिए, तो पटना के अंदर मतलब है छठ पूजा बढ़िया हुआ है बिहार के अंदर, तो उठे मौका मिल गो कहते न कहते, तो जीवन में क्या होगा सारा वो इंटरनल टूरिज्म में कहलाओगी वह चीज़। पर्यटन के कौन कौन से मुख्य गुण होते हैं? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म? तो कौन से होते हैं? अमूर्तता, इनटेंजिबिलिटी होनी चाहिए, सीजनेबिलिटी भी होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस बेस भी होना चाहिए। मतलब मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको। मौसम, भाई बढ़िया मौसम हुआ है, अब यहाँ को कश्मीर में बर्फ ही बर्फ पड़ रही है, जब घूमने जान में तो थोड़ा स्वाद आवे, कद आवे जब थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ती रह जाना, समझ में आ गई। दूसरा एक्सपीरियंस बेस, अनुभव भी होना चाहिए चीज़ों का बारे में, जल्दी तो जाओगा या कोई अनुभव नहीं और जब क्या करने जाओगा। फिर अगला अमूर्तता भी होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा? सारे के सारे पॉइंट वो इसके अंतर्गत आते हैं। 13 नंबर प्रश्न, कौन सी संस्था टूरिज्म को नियंत्रित करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? तो विच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स टूरिज्म इंटरनेशनली? तो कौन सी करती है? WTO। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वो इसको कंट्रोल करती है। तो अब इसको बताना कि इसका स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, और जो पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा, ये याद रख लेना। मेडिकल टूरिज्म का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिकल टूरिज्म? तो क्या होता है? टू रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल टूरिज्म का यही होता है कि आपको क्या मिलता है? मेडिकल ट्रीटमेंट कराने का, उपचार करने के लिए। मैंने बताया था ना, आप उपचार करवाने के लिए कहीं पर जा रहे हो तो वो किससे संबंधित होगा? मेडिकल टूरिज्म से संबंधित होगा। कौन सा टूरिज्म सबसे अधिक कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिज्म हैज़ द हाईएस्ट कार्बन फुटप्रिंट? तो कौन सा होता है इसमें? एयर ट्रेवल टूरिज्म। तो एरोप्लेन के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा आप अगर कोई प्रकार का टूरिज्म में घूमने के लिए जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा क्या होगा उसमें? कार्बन फुटप्रिंट होगा। क्यों? ज़्यादा धुआं निकलोगे तो ज़्यादा ही कार्बन फुटप्रिंट होगा, ज़्यादा तेल वगैरह उसमें यूज होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एयर ट्रेवल टूरिज्म के द्वारा सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट को छोड़े जाते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई। अब अपन शुरू करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। इतना हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, आपके नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से देख लो। कोई हार्ड कंटेंट होगा जहाँ पर आपको मुझे डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा आपको। घरेलू पर्यटन का क्या लाभ होता है?
व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट्स ऑफ द डोमेस्टिक टूरिज्म। तो डोमेस्टिक टूरिज्म का क्या लाभ होता है भाई, मान लेते था बताया था ना, थाल पास वाला गांव के पहाड़ पे चलेगा तो क्या होगा, कम रुपया में काम चल जा, इकले तो जा आदमी, तो क्या होगा, कम लागत और सांस्कृतिक परिचयता। और मान ले कि थे घूम रहा था और उठे था कोई दिख गो भाई, तो क्यों गो परिचय भी हो जाओ थारो हुन, बस यही बात है। तो कम लागत में सांस्कृतिक परिचयता हो जाती है। लो कॉस्ट एंड कल्चरल फेमिलियरिटी, भाई मिल गो सागा को कोई भाई लोग उठे वो गांव को, तो क्यों गो बात कर ली, तो क्यों एक जगह की बात हुई है, क्योंकि वो गांव कोई वो है, पास का गांव कोई वो है। घरेलू पर्यटन में आमतौर पर यात्रा की अवधि कैसी होती है, व्हाट इज़ द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेवल इन द डोमेस्टिक टूरिज्म। तो कितने समय की होती है, 15 शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, कम समय की होती है। तो भाई मान लो अगर थे कोई देश देश विदेश में घूमने गया जो, तो ज़्यादा टाइम तो आप ही लगो, आने जान कोई टाइम लग जाओ, और था जानो था पास वाला गाँव का मेला तो कितना टाइम लाग सका, 2 दिन घूम लोगे, 1 दिन घूम लोगे, बस यही होता है। तो इसका सही क्या आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो कौन सी, अतिथि देवो भव योजना शुरू की गई है, कब शुरू की गई है, और ये भी बताना आपको, साथ के साथ में अतिथि देवो भव है, इसके एम्बेसडर कौन होते हैं, पर्यटन विभाग है, इसके एम्बेसडर कौन है, ये भी बताना आपको। स्टेट के भी बता देना, राजस्थान के भी बता देना, और इंडिया के भी बता देना। घरेलू पर्यटकों की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो घरेलू पर्यटकों की मुख्य विशेषता क्या होती है, व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट। तो क्या होती है, वे देश के भीतर यात्रा करते हैं, मतलब दे ट्रेवल विद इन द कंट्री। तो देश के भीतर अगर आप किसी प्रकार की यात्रा करते हो तो वो किस प्रकार के पर्यटन में आती है, घरेलू पर्यटन में अंतर्गत आती है। 5 नंबर प्रश्न है, घरेलू पर्यटन का विकास किन कारणों से हुआ। तो व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म। तो डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ाने के लिए आपको किन कारणों से होगा। तो आपके भाई अगर थे इकट्ठे जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आपा के देखा, सड़क बढ़िया होनी चाहिए या रेलवे बढ़िया होनी चाहिए। अब एरोप्लेन हो तो जानो रही आपा, तो कौन सा सर रंगा, रेल की कनेक्टिविटी बढ़िया होनी चाहिए या सड़क की कनेक्टिविटी बढ़िया होनी चाहिए। नहीं तो पूछ पाऊंगा सुगमता से, नहीं तो बीच में बेर पाटे बोले पूछता पूछता बीच में सलटेगा। 6 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता होती है, ये कथन क्या है, पासपोर्ट एंड वीज़ा रिक्वायर्ड इन इंटरनेशनल टूरिज्म, दिस स्टेटमेंट इज। तो भाई सही है, जरूरत होगी, बिना पासपोर्ट कौन घुसन देखो था, पहले पकड़ लेंगे, बोले आ जाओ साहब कटे जा रहे हो। 7 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का सबसे बड़ा स्रोत क्षेत्र कौन सा होता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट टूरिज्म जनरेशन रीजन इन द इंटरनेशनल टूरिज्म। तो कौन सा होता है इसमें, वेस्टर्न यूरोप। तो यूरोप में लोग आप ही घूमने जाए भाई, सुंदरता बहुत है उठे, चाहे क्या की देख लो, चाहे जो इन्वायरमेंट है साफ सुथरो है एकदम, चाहे लोगा की सुंदरता देख लो, चाहे इन्वायरमेंट की सुंदरता देख लो, कोई भी चीज़ की सुंदरता बहुत है वेस्टर्न यूरोप में, तो इसलिए लोग ज़्यादा घूमने जाएंगे। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। और वहाँ का जो कल्चरल जो हेरिटेज है ना वो अभी भी कंजर्व्ड है। इंडिया हमने क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो लोग हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करें, हम उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ये भी एक डिफरेंस है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। तो कौन सी है, पेरिस। पेरिस कौन से प्रकार के पर्यटन के लिए मशहूर है, आप ज़रूर बताना। पेरिस का एफिल टावर है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन क्यों जाते हैं वहाँ पर, ज़्यादातर टूरिस्ट होते हैं, कपल वगैरह वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं, लव सिटी के नाम से जाना जाता है पेरिस को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पेरिस। पर्यटन की मांग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कार्य क्या होता है, व्हाट इज़ द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द टूरिज्म डिमांड। तो जो सबसे मेजर फैक्टर क्या होता है जो टूरिज्म डिमांड को प्रभावित करता है, पर्यटकों की मांग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कार्य क्या, कारक कौन सा होता है इसमें से, इनकम लेवल। तो भाई जो पर्यटकों की मांग अगर बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी लोगों की, समझ में आ गया आप। तो इनकम स्तर पर डिपेंड करता है। अगले वाला है अगले वाला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में सबसे अधिक खर्च किस प्रकार से होता है। तो व्हाट कोज द हाईएस्ट स्पेंडिंग इन द इंटरनेशनल टूरिज्म। तो किस पे होगा भाई, ज़्यादातर खर्च होता है आदमी को आने जान को ही लाग जा, रहने को तो पाछे भी कम लाग गया है, देखने को तो पाछे भी कम लाग गया, सब ज़्यादा क्या को लगा, यूरोप चलेगा, लंदन की टिकट देखियो एक बार, इतनी देर में अपना आधा भारत में घूम लियो थे ट्रेन में, जितनी ज़्यादा लंदन की टिकट है। तो यही बात है, ज़्यादा क्या लाग जा आवास और उड़ान में, और कमरों लियोगा जी निकल जाए था पूरो, और तो दुबई में थोड़ी सस्ती मिला है। तो इसकी सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा, आवास और उड़ान में लगभग खर्चा यहीं पे लग जाता है।
मेडिकल टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेडिकल टूरिज्म? तो मेडिकल टूरिज्म को क्यों होगा भाई? कोई आदमी बीमार हो रहा है तो वो टूरिज्म के काम होगा? आपको इलाज कराने जागो अँ तो आपको नहीं कैंसर हो रहे अँ खदे की गंगा भाई मैं कोई नदी में डूबकी लगा के हूँ तो पहले सोचा रोग कट जाए नदी में तो बाद में डूब लेगा, डूबना तो है ही। 12 नंबर प्रश्न है, घरेलू पर्यटन में यात्रा करने वाले सामान्य प्रोफाइल क्या है? व्हाट इज द कॉमन प्रोफाइल ऑफ द डोमेस्टिक टूरिस्ट? तो डोमेस्टिक टूरिस्ट की सामान्य प्रोफाइल क्या होती है घरेलू पर्यटन की? मध्यम वर्गीय युवा और परिवार। तो मिडिल क्लास यूथ एंड फैमिलीज होती हैं, वो किससे संबंधित होते हैं? घरेलू पर्यटन से। मतलब भाई जन लोगों का पास थोड़ा इतना ही पिस्सो है कि वह आपका आसा पास घूम के मजा ले मतलब इंजॉय कर सके, तो वो क्या हो जाएगा? वही लोग क्या करते हैं? घरेलू पर्यटन कर सकते हैं। तो मिडिल क्लास यूथ और जो फैमिली जब वो क्या करते हैं? घरेलू पर्यटन ज़्यादातर करते हैं। भाई आपा कटे घुमा जा भंडारा में चलेगा, कोई मेला में चलेगा, या फिर कोई यात्रा पर चला गया, समझ गया, कोई अगर जी कावड़ लिया या समझ में आ गया, या फिर आपको हरिद्वार की कावड़ लेने के लिए चले गए आप, या फिर श्याम बाबा की के लिए भी यात्रा पर भी जाते हैं, या सालासर चले गए, तो ऐसी कुछ जो आप यात्राएं कर सकते हैं अपन तो यही होता है। और आपके पास जब आप थे खूब पैसा कमाने लग जाओ तब लंदन भी जाओगे घूमने, थे भी पेरिस जाओगे कदे न कदे। तो 13 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का क्या लाभ होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय का होता है विदेशी मुद्रा की कमाई। तो भाई उठे जाके विदेश में जाके थे विदेशी रुपये खर्च करोगा तो उन्हें क्या होगा? उन्हें कमाई होगी। तो विदेशी मुद्रा की कमाई होती है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से, ये याद रखना। लेकिन एक खास बात बताऊं, अगर विदेशी भारत में भी आते हैं तो इससे क्या होता है? उनकी करेंसी भारत में आती है और उनकी भारत का क्या होता है? जो करेंसी रिजर्व है वो बढ़ता है और इससे भारत को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो समझ में आ गया, इससे क्या होता है? विदेशी मुद्रा की कमाई होती है जब विदेश के लोग भारत के अंदर आते हैं, तब समझ में आ गया ना तब। क्योंकि यूरोप के लोग हैं वो यूरो लेकर आएंगे, अमेरिका वाले डॉलर लेकर आएंगे, तो इससे क्या होगा? करेंसी रिजर्व बढ़ता है इससे। कौन सा प्रेरणा कारक एडवेंचर टूरिज्म से संबंधित है? विच मोटिवेशन फैक्टर इज रिलेटेड टू द एडवेंचर टूरिज्म? तो कौन सा होता है? भाई कोई आदमी ने पहाड़ से कूदने को शौक है, कोई ने नदी में डुबकी लगाने को शौक है, कोई ने पैराग्लाइडिंग को शौक है, कोई ने पैरासूट में चलने को शौक है, तो वही एडवेंचर जो मृत्यु को खतरो रहे, समझ में आ गई? जिन आदमी ने मौत से खेलने को शौक है, कोई नहीं करे कि ना बालकान छोटी उम्र जब 18 जब थे कॉलेज में हो तब था ना भी मोटरसाइकिल में घुमान का आठा मारने को शौक है ना, वो एडवेंचर ही है। पर यो घना बढ़िया को नहीं। इसको सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा? साहसिक गतिविधियाँ। इसका सही थ्रिल सीकिंग एक्टिविटीज़, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किससे पर्यटन की मांग घट सकती है? तो किससे घट सकती है? इसमें से ऑप्शन नंबर बी है महंगाई और असुरक्षा। भाई कोई आदमी पर्यटन करने का जाओगे जब उठे सुरक्षा मिलेगी, अया को नहीं थे घूमने गैर उठे तारी रुपया चोरी होगा या मारपीट होगी, तो ये सब कोई जागो को नहीं जाओ। महंगाई बढ़ रही, खर्चों बढ़ रही, रुपये को नहीं तो घूमने कट्ठे हो जाएंगे आदमी, पहले तो रुपये बचाएंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। महंगाई और असुरक्षा होगी तब टूरिज्म कर सकता है। अब सरकार स्थिर होगी तो सुरक्षा मिलेगी, इसलिए लोग जाएंगे, सर्विसेज बेहतर होंगी। आप थान मान लो थे गया, सरकार क्या कर दियो? नियम बना दियो कि जो भी हरिद्वार जाएगा इस बार घूमने के लिए, या फिर प्रयागराज मान लो प्रयागराज जाएगा तो उसकी फ्री कर दी टिकट, तो सारी जनता चाल पड़ेगी, तो सर्विस बेहतर मिली तो जनता आप ही टूरिज्म बढ़ गो। अगले वाला क्या? प्रमोशन बेहतर होगा तब भी लो भाई लोगन बेरोग तो होना चाहिए। थोड़ा सा दिन पहले देखो मालदीव की जो मालदीव को और भारत को आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी, तब मोदी जी पूछा लक्षद्वीप में 2 फोटो खिंचाई, फोटो खिंचाता ही मालदीव को टूरिज्म बढ़ गो। तो जागरूकता होनी चाहिए बस। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा। बाद में लोगों ने पार्टी भारत में भी है कि खूबसूरत जगह ही। यूनिट नंबर 3 है, पर्यटन का एक प्रमुख आर्थिक लाभ क्या होता है? व्हाट इज द मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ टूरिज्म? तो क्या होता है? विदेशी मुद्रा है। तो मैंने बता दिया ये तो उदाहरण देकर कि विदेशी भारत में आएंगे तो भारत में क्या होता है? विदेशी मुद्रा बढ़ती है। पर्यटन में किस प्रकार की नौकरियां उत्पन्न होती हैं? तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर जनरेटेड थ्रू द टूरिज्म? तो किस प्रकार की होती है? मौसमी, सीजनल। मतलब भाई टूरिज्म बढ़ेगो तो टूरिज्म बढ़ेगो तो क्या होगा? जो उठे काम करने वाला जो वेंडर वगैरह हैं वह भी बढ़ जाएगा, वो सब चीज़ होते हैं। अब जैसे सीजन हर चीज़ का विष्णु माता है या केदारनाथ है, और ये सब जिस समय खुले तो उठे को टूरिज्म बढ़ जाए, बाकी समय थोड़ा कम रहे। तो सीजनल रहे हमेशा टूरिज्म में जो नौकरी है सीजनल रही, मौसमी रही। पर्यटन के कारण स्थानीय वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ती हैं? वाई डू लोकल प्रोडक्ट्स आर प्राइजेज इंक्रीजेज ड्यू टू टूरिज्म? तो क्यों बढ़े? क्योंकि पर्यटका की मांग ज़्यादा रहेगी तो सामान की भी मांग ज़्यादा रहेगी, सामान की मांग रहेगी तो पैसा भी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
समझ में आ गया। तो इसका क्या रहेगा, पर्यटकों की जो वस्तुओं की मांग ज़्यादा रहती है तो जो कीमत है उसकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक सांस्कृतिक लाभ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशियो कल्चरल बेनिफिट ऑफ टूरिज्म। तो क्या होता है कल्चरल एक्सचेंज, मतलब संस्कृति का आदान प्रदान। तो मतलब आप अगर कहीं और दूसरे, जैसे आप चले गए अपने पास के हरियाणा में चले गए, तो वहाँ के आप काफ़ी दिन रहते हो, वहाँ की बोली समझ जाओगे, वहाँ के जो आप बोली बोलने लग जाओगे, वहाँ के कपड़ा वेशभूषा भी पहनने लग जाओगे। तो ये फर्क हो जाता है इस चीज़ का। ऑप्शन नंबर बी है, सांस्कृतिक का आदान प्रदान हो जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, पर्यटन के कारण संस्कृति का व्यवसायीकरण किस रूप से होता है। तो व्हाट डज द अकोमोडेशन ऑफ कल्चर अकर ड्यू टू टूरिज्म। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है डिस्प्ले ऑफ कस्टम्स फॉर प्रॉफिट। तो जो पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं उसमें क्या होती है, आपका रीति रिवाज जो पहले के रीति रिवाज उनका प्रदर्शन देखने को मिलता है। 6 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के पर्यटन में पर्यावरण की प्रति जागरूकता बढ़ाता है। तो विच टाइप ऑफ द टूरिज्म इंक्रीज द इन्वायरमेंट अवेयरनेस। तो कौन सा होता है इको टूरिज्म। तो मैंने बताया था ना आपको कि कोई जगह की तरह मान ले बढ़िया लगे, जैसे शिमला है, शिमला की जो भाई लोग घूमने जाए तो क्यों जो घूमने जाए, इको टूरिस्ट के लिए घूमने जाए। साउथ में उड़ी है नामक जगह है, उट्टी नामक जगह है सॉरी, तो वहाँ घूमने जाते हैं। तो क्यों जाते हैं, इसलिए माउंट आबू पर जाते हैं, तो वो इसीलिए जाते हैं इको टूरिज्म के लिए। और यहाँ से पर्यावरण जागरूकता भी बढ़ती है, भाई लोग के स्वरूप जगह है एकदम साफ सुथरी रखनी चाहिए, एकदम बचा के रखनी चाहिए ताकि अपना बालक भी देख सकें। तो इसका सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इको टूरिज्म के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो कौन सा होता है इसमें से जो आपका ट्रिप पॉल्यूशन है वो किससे संबंधित होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है टूरिज्म का। तो भाई थे पूछोगा ना, प्लास्टिक को कचरो फेंक दो इन बिन्ने और जाओगा, जनसंख्या बढ़ती है तो आपको पता है कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ता है, पॉल्यूशन भी बढ़ता है इस चीज़ से। तो ये नकारात्मक प्रभाव होता है। अगले वाला है, पर्यटन स्थलों पर अधिक पर्यटकों के आने से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो पर्यटकों स्थल पर अधिकतर ज़्यादा पर्यटक आ जाओगे तो क्यों जाओगे, इससे भीड़ व संसाधनों पर दबाव, ओवर क्राउडिंग एंड द प्रेशर ऑफ रिसोर्सेज। तो आपके आसपास कोई मेला लगता होगा, अब तो जाओ मेला में भीड़ हो जाए ना, क्यों जाओ, कोई चोरी की समस्या हो जाए, पुलिस पालिस ने बुलानी पड़ जाए है, तो इससे क्या हो जाए महंगाई वगैरह बढ़ जाए, तो भीड़ भाड़ बढ़ जाए और संसाधन ही उन पर जोर पड़ा है। समझ में आ गया आपको। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक हानि होती है। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। तो क्या होता है इकोनॉमी लीकेज होती है। अब मान लो इकोनॉमी लीकेज मतलब भारत का लोग ही वह विदेश में जाके अगर टूरिज्म करने जा रहे हैं तो इससे क्या होगा, भारत को पीछे विदेश में जा रहे हैं, इससे भारत की इकोनॉमी है वह डाउन होगी, क्योंकि भारत को जो पीछे है वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। तो यही एक आर्थिक हानि होती है, इसे क्या बोलते हैं इकोनॉमिक लीकेज के नाम से जाना जाता है। पर्यटन से किस क्षेत्र का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा आती है। तो विच सेक्टर अर्न द मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द टूरिज्म। तो कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाता है टूरिज्म के थ्रू। तो इसका है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर है भारत का, जो सर्विस सेक्टर होता है, जैसे भारत की क्या बढ़िया है एजुकेशन हो गया भारत के अंदर, और इससे आ रहा है मेडिकल, खास करके मेडिकल का जो टूरिज्म वो भारत में सबसे ज़्यादा होता है। और अगर मान लो विदेशी लोग भारत में आकर अपना इलाज करवा रहे हैं तो वो पैसा यहाँ पर खर्च करेंगे, तो इससे क्या होगा सबसे ज़्यादा पैसा आता है इससे। तो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा फायदा देता है। भारत की अगर अच्छी यूनिवर्सिटी हो तो सोच भारतीय लोग जाते हैं ना विदेश में पढ़ने के लिए, तो अगर भारत में ऐसा तो कितना पैसा है भारत के अंदर। 11 नंबर, पर्यटन में कौन सी सामाजिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो पर्यटन में कौन सी सामाजिक समस्या उत्पन्न, तो सांस्कृतिक असंतुलन। मतलब भाई अलग अलग संस्कृति के लोग मिलेंगे तो भावनाएं जरूरी नहीं है कि उनकी मिले, बोली मिले ना मिले, तो क्या हो सकता है संस्कृति का असंतुलन हो सकता है, कल्चरल इनबैलेंस हो सकता है। 12 नंबर प्रश्न है, पर्यटन के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है। तो विच नेचुरल रिसोर्सेज फेसेस द प्रेशर ड्यू टू द टूरिज्म। तो कौन से करते हैं, पानी, जल का सबसे ज़्यादा क्या नुकसान होता है प्राकृतिक में जब टूरिज्म बढ़ता है तब। 13 नंबर प्रश्न है, पर्यटन से प्रेरित किस गतिविधि से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो विच टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी कॉजेज द नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन कौन सी से बढ़ता है, टूरिज्म से बढ़ता है। तो किसको, रात्रि जीवन और वाहनों से। तो बहुत ज़्यादा ठंड में टूरिज्म होगा तो रात में ज़्यादा लोग घूमेंगे, भाई रात को लोग घूमते हैं टूरिज्म में, और व्हीकल साधन है वो भी ज़्यादा चलते हैं, तो इससे क्या होता है वहाँ का जो नॉइस पोल्यूशन है वो बढ़ता है इस चीज़ से।
14 नंबर प्रश्न है, पर्यटन का कौन सा प्रभाव विरासत संरक्षण को बढ़ावा देता है? तो विच टूरिज्म इम्पैक्ट प्रमोट्स द हेरिटेज प्रिवेंशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंक्रीज द कंजर्वेशन फंडिंग। तो संरक्षण निधियों की में वृद्धि होती है इस चीज़ से। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी में जो आपका बढ़ता है, जो जैव विविधता बढ़ती है, तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। बाकी वनों की कटाई होगी तो इससे भी एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, कचरे का प्रबंधन नहीं होगा तो भी इससे नुकसान होगा एनवायरनमेंट को, और जैव आवास को नुकसान होता है तो इससे भी होता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटीडीसी। तो आईटीडीसी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पर्यटन सेवाओं का व्यावसायिक विकास। तो कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म सर्विसेज। तो यही होता है आईटीडीसी का, यही उद्देश्य होता है कि आप जो कमर्शियल डेवलपमेंट करो। आईटीडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1966 से आईटीडीसी की स्थापना हुई थी। टेक्निकल प्रश्न है, सारे शब्दों को याद करना है। अशोक होटल समूह का प्रबंधन कौन करता है? तो कौन करता है? आईटीडीसी है, वो क्या करती है? और अशोका होटल का प्रबंधन करती है इनमें से। आईटीडीसी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो पर्यटन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना। तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू टूरिज्म प्रोजेक्ट्स। तो अभी आपको पता है जो अपने यहाँ पे सालासर हो गया, या फिर यहाँ पर ये श्याम बाबा का जो मंदिर है ना, यहाँ के लिए क्या टूरिज्म को फंडिंग दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई? TFCI के द्वारा दी गई है। अब क्या अगला प्रश्न, TFCI की फुल फॉर्म क्या है? तो TFCI की फुल फॉर्म क्या होती है इसमें? टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्या होती है? टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका कार्य क्या होता है? जो पर्यटन होता है उसको वित्तीय सहायता देना। 6 नंबर प्रश्न है, IRCTC किसका एक उपक्रम है? तो ये तो सबको पता है, IRCTC किससे संबंधित है? इंडियन रेलवे से संबंधित है। आपने भी कभी ना कभी IRCTC पे अपनी जो टिकट वगैरह बुक करी होगी। अगले वाला प्रश्न, IRCTC का एक प्रमुख कार्य क्या है? तो IRCTC पर क्या कार्य होता है? तो ये क्या करता है? आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रदान करती है, साथ साथ ये भी बताती है कि भाई कहाँ पर कब आएगी आपकी ट्रेन वगैरह। ट्रेन के जो रेलवे से संबंधित जानकारी वो IRCTC ऐप पर आपको मिल जाती है, वेबसाइट पर भी मिल जाती है। अगले वाला है, ITDC द्वारा कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? तो ITDC के द्वारा कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो सही ऑप्शन होगा, होटल, गाइड्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो आपको होटल मिलेंगे, गाइड्स भी आपको प्रदान किए जाएंगे, और हैंडीक्राफ्ट है वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ITDC है वो आपको होटल देने का प्रदान करती है ताकि लोग आराम से रह सके। गाइड मिलता है आपको, हैंडीक्राफ्ट मतलब वहाँ की जो लोकल जो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मशहूर है वो आपको मिल जाएगा। अगले वाला, TFCI द्वारा किस प्रकार के उद्योगों की वित्तीय सहायता दी जाती है? तो TFCI के द्वारा किस प्रकार के उद्योगों को वित्तीय सहायता मिलेगी? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री को सहायता मिलती है। तो ये मैंने पहले बता दिया था, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन से संबंधित है ये। तो किसको देगी? टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री को फाइनेंशियल सपोर्ट देने का कार्य करती है। IRCTC कौन से टूरिज्म पैकेज द्वारा संचालित होता है? तो किससे होता है? रेल आधारित टूर और भारत दर्शन पे। तो रेल बेस्ड टूरिज्म है लाइक भारत दर्शन, उस पर क्या मिलता है? IRCTC का क्या मिलेगा आपको? टूर पैकेज है वो मिलते हैं कि भाई आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, स्पेशल सर्विसेज वगैरह मिल जाएंगी। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पर्यटन का एक सार्वजनिक क्षेत्र संगठन है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिक सेक्टर टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा है? TFCI है वो पब्लिक सेक्टर टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये एक निजी क्षेत्र का संगठन है TFCI, जो पर्यटन से संबंधित योजनाओं को क्या मिलता है? फाइनेंशियली हेल्प करता है। IRCTC का क्षेत्र क्या है? व्हाट इज द ऑपरेशनल एरिया ऑफ IRCTC। तो क्या है इसका? रेलवे से संबंधित खान पान, होटल और ई टिकटिंग से संबंधित होता है। तो रेलवे कैटरिंग हो गया, टूरिज्म हो गया और ई टिकटिंग से संबंधित होता है IRCTC का ऑपरेशनल एरिया। ITDC का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में होता है? तो ITDC उसका प्रमुख किस क्षेत्र में योगदान होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, होटल और पर्यटन की सुविधा विकास से संबंधित होता है। होटल एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित होता है ITDC का योगदान।
14 नंबर है TFCI किस प्रकार की सहायता प्रदान करती है। तो विच टाइप ऑफ असिस्टेंट डज द TFCI प्रोवाइड। तो किस प्रकार करती है, फाइनेंशियली लोन वगैरह आपको प्रोवाइड कराने का कार्य होता है TFCI का। अगला IRCTC द्वारा भारत में शुरू की गई धार्मिक ट्रेन का क्या नाम है। तो इसका क्या नाम है, रामायण ट्रेन है, रामायण एक्सप्रेस के नाम से शुरू की गई है। तो ये तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो वाले, तो सारी की सारी यूनिट है वो मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं। इसमें कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।